हेलो जी, वेलकम बैक टू पॉडकास्ट। एक बात है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, या शायद लोगों की याददाश्त इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है कि लोगों को कुछ याद रह ही नहीं रहा है कि इसने क्या क्या इन लोगों ने कांड किए हैं और उसका किस किस इंसान की लाइफ पे क्या क्या असर पड़ा। किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उस बात से। खास करके सबसे ज़्यादा जो ये मुझे बंदी जहर लगी है ना, ये बंदी भी और ये गुटखा किंग भी, ये तब लगे हैं जो इन्होंने मेहर के साथ इन्होंने जो हरकत की है ना, वो माफ़ी के लायक थी क्या? एक बार ये चीज़ सोचना, ये बंदी उसको वहाँ से उस बच्ची को उठा के लेकर आती है लिटरली। उसके बाद में यहाँ आके पहले कुछ व्लॉग्स में उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जाती है। फिर जब इसको पता लगता है कि रिज़ा को मैं थोड़ा बहुत बुरा दिखा देती हूँ या इनकी चीज़ें दिखा देती हूँ, तो रिज़ा को गाली इसने उस वक्त पड़वा दी। उसको फुल ऑन दिखा के उसकी लाइफ के बारे में जो इसने बंदे ने बातें डिस्कस जो इसने की है ना, वो उस बच्ची की लाइफ के लिए कितनी बड़ी बातें हैं। इसने तो इसका किस क्या चला गया, एक व्लॉग बना दिया इसने, इसको 4 गालियाँ पड़ गई, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता गालियों से। लाखों रुपए इसने कमा लिए, इसकी लाइफ में तो कोई भी इफेक्ट नहीं आया। उस बच्ची को क्या हासिल हुआ है? वो उसी छोटे से गांव में आज भी वहीं पे पड़ी हुई है। वहाँ पे जब ये लास्ट टाइम गई है ना, उसकी जो स्टेप मदर थी उसने भी उससे बात करना बंद कर दिया है। जो उसकी स्टेप सिस्टर थी जो इन्नी टाइम उसके साथ रहती थी, उन दोनों बच्चों का जो प्यार था वो भी उन्होंने ख़राब कर दिया। उसके घर का माहौल उन्होंने ख़राब कर दिया है। ये तो आ गई है अपना फ़ायदा उठा के। उस बच्ची के साथ पीछे क्या हो रहा होगा और क्या नहीं हो रहा होगा, उस बात का जिम्मेदार कौन है और कौन अ, उसके लिए आवाज़ उठाएगा? वो उस बच्ची की तो इसने पूरी लाइफ पे ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। उसको लव चाइल्ड डिक्लेयर कर दिया इसने। मतलब शर्म आनी चाहिए इस बंदे को। लेकिन एक भी बंदा इसको आके टोकेगा नहीं, है ना। आके सबने तुम लोगों ने कहनी यही बात है, भालो भी तुम कितनी अच्छी हो, ये हो वो। कहाँ से अच्छी है? इसने कौन सा अच्छेपन वाला काम किया है, मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, रिज़ा के साथ इसने जो किया है वो तो और ही घटिया चीज़ है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, उसके माँ बाप हैं उसका स्टैंड लेने के लिए, उसके लिए बोलने के लिए। लेकिन उस बच्ची को तो वो भी जो जिसकी पेटी खाला बनी हुई घूमती है, जिसे अपने बच्चे से संभाले नहीं जाते हैं, अपने बच्चे जिसको माँ बोलने में अम्मी बोलने में शर्म खाते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं, वो यहाँ रहे ना रहे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। अपने बच्चों को जिसने छोटी छोटी एज में फेंक ही दिया था ना अपनी बहन के पास। क्या था? जिम्मेदारी तुम नहीं उठाना चाहती थी। इतना ही अगर पढ़ाने के लिए भी अगर भेजते हैं ना किसी के पास, तो ऐसा नहीं होता कि पूरी पूरी साल या इतने इतने साल बच्चे अपने घर ही नहीं जाते हैं। ये चीज़ें नहीं होती हैं, घर तो अपने जाती हैं ना बच्चे। भाई छुट्टियों में तो 2-3 महीने जाना चाहिए घर, लेकिन नहीं, तुम्हें उनकी जिम्मेदारी नहीं उठानी थी। तुम लोगों ने उसको एक पैसा भी अपने बच्चे पे तुम खर्च नहीं करती। जब भी वो आती है ना, भाई कितने ही ये लोग कपड़े दिला दे, कितने ही ये लोग चीज़ें दिला दें, अपने माँ बाप से तो कुछ एक्सपेक्टेशन तो होती है। उन्होंने माँ बाप वाला काम कौन सा किया? लेकिन वो फिर भी वो उसी को तुम चटोरी हो, ये हो वो, और सारी चीज़ें तो चलो बहुत छोटी हैं। उस बच्चे के साथ जो इसने किया है ना, वो घटियापन की हद है। और अब ये जो रोज़ दिखा रही है, जुम्बा करते हुए दिखाती है अपने आप को, ये लॉन्ग टी शर्ट्स में मतलब लिटरली हिजाब पीछे करके आगे फुल चेस्ट एरिया इस तरीके से दिखा रही होती है। इतना घटिया और इतना वल्गर लग रहा होता है, क्यों इन लोगों को नज़र नहीं आती फिर वो? और ऐसा नहीं है कि लोग ये चीज़ें करते नहीं हैं या दिखाते नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को, लेकिन वो फिर आगे ज्ञान नहीं देते हैं। ठीक है, जो तुम अपनी अम्मी के पास बैठ के ये कह रही थी ना कि अम्मी कुछ लोग तो है ना, ये इतनी छोटी छोटी ये ड्रेस पहन लेते हैं, ये कर लेते वो कर लेते। छोटी ड्रेस पहनने वाली लड़कियों को इस बंदी ने अपनी माँ के साथ बैठ के लेक्चर दिया था थोड़े दिन पहले और क्रिटिसाइज़ किया था। तुम जो ये वल्गर हरकतें कर रही हो, और वहाँ पे जो इसने वो योगासन किया, पता नहीं क्या दबा रही थी, योगा भी नहीं था वो, कहाँ का योगा था, पता नहीं क्या उसको पीट रही थी, क्या एक्सरसाइज करवा रही थी, पता नहीं क्या का क्या करवा रही थी उसको, लेकिन इतना गंदा लग रहा था ना। लिटरली उन दोनों को अगर आप लोग पिज़्ज़ा को और कृष्णा को अगर आप नोटिस करेंगे, तो आपको उनके फेस पे नज़र गया होगा कि वो देख नहीं पा रहे थे। और इसकी मम्मी भी इससे इतना परेशान हो चुकी, इतना परेशान हो चुकी। एक दिन वो आए थे ना रात को, बंदी 3-3:30 बजे उसको ऐसा कह रही है तो मुझे घुमाने नहीं लेके जा रही। और रियली तुम पागल हो गई? और किसी के घर पे भी अगर कोई काम भी कर रहा रहता है ना, फिर उस बंदे का काम है ना, तुमने सारे घर कोई बंदी जगा के रखती है। उन बच्चों को 6 बजे तुम्हारी तरह नहीं है कि रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा लेंगे, 2:30 बजे उठ लेंगे, मुंह उठाकर जिम चले जाएंगे, मुंह उठाकर खाना खा लेंगे, 4 बजे तैयार होके मैं परी हूँ मैं बन के खड़ी हो जाएंगी। इतना फालतू टाइम उनके पास नहीं है। तुमने उस बच्ची को पढ़ने नहीं दिया। ठीक है,
वो लड़का तो फिर भी तुम्हारे इन्फ्लुएंस में नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और तुमने अपनी भाभी को कितना क्रिटिसाइज़ किया था, हैं अब तुम भाभी के तुम कपड़े दिखाने जा रही हो, तुमने पीछे पीछे रिवील कर दिया ये इतनी चालाक औरत है, इतनी चालाक औरत है। और मन की कैसे दिखाती है, मुँह ये ऐसे बनाती है जैसे पता नहीं क्या, वो कहते हैं ना कि गोबर की थेपड़ी जैसा तुम मुँह बनाती रहती है। और क्या बताऊँ यार, मिंड किस शक्ल की है ये, और अपने आप को समझती है कोई कहाँ की परी, स्थान की परी समझती है खुद को। और वो गुटखा किंग, भाई एक भाई बंदा मुझे ऐसा बता देना जिसको ऐसा लगता है इस गुटखा किंग ने गुटखा छोड़ दिए, उसके एक दिन दांत देखो, जो वो इतने पास से जब वो कर रहा होता है, हाय फ्रेंड्स कुछ दिन, इतने गंदे लग रहे होते हैं उसके गंदे काले दांत। अच्छा ये अपने लिए पता नहीं डेली शॉपिंग शॉपिंग, खाना बाहर का खाना और शॉपिंग के अलावा इस बंदी के पास दूसरी चीज़ नहीं है। कितनी शॉपिंग, कहाँ जा रहे इतने सारे कपड़े, कहाँ गए वो कपड़े, कितना इसने कपड़ों को वेस्ट कर रखा है, इसने ठान रखी है। और जो भी लोग आ रहे हैं ना कि भालू अपी के नीचे, भालू अपी का एक मुझे है ना अच्छा काम गिनवा दो, जो इससे अच्छी चीज़ चाहे तो इसने की हो या फिर इसको देख कर कोई अच्छा काम कर सकता हो। एक चीज़, मैं बहुत ज़्यादा ये बात नहीं कर रही, सिर्फ एक कमेंट करके मुझे बता देना अगर उसका कोई भी फ़ैन पंखा कूलर जो भी उसका देख रहा है यहाँ पे, एक तो बता ही सकते हो अगर इतनी भली हैं ये तो। और दीपिका पक्कड़ मैडम, आपको कपड़े डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को डिज़ाइनर की ज़रूरत है। आप पहले काम करो, आप अपने लिए डिज़ाइनर हायर करो, अपना हुलिया सुधारो, उसके बाद में लोगों को कपड़े दिखाना और पहनाना, ठीक है। तुम्हारे लेसम लेस वाले, तुम्हारे कपड़ों के पर इतनी बेइज्जती हुई, इतनी बेइज्जती हुई, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? ये तुम्हें कपड़ों का ही बिजनेस करना था लास्ट में, तुम लोगों की सोच कपड़े खाने से ऊपर क्यों नहीं उठती है? और इन लोगों का तो मुझे समझ में आता है, ये तो है ही जाहिल, ये औरत तो जो भालू पी है तो सबसे बड़ी जाहिल है दुनिया की। मैं तो कह रही हूँ, खुलेआम कह रही हूँ मैं तो ये बात कि एक नंबर की जाहिल औरत है, इसको कुछ नहीं है। इसको एक चीज़ दिख गई है कि यूट्यूब का जो रहता है ना करियर, इतना बड़ा नहीं रहता है कि अब एनी टाइम सालों साल तक आप चलते ही रहोगे। बहुत बड़े बड़े ऐसे ब्लॉगर्स हैं 4-5 साल बाद में जिनकी रेलिवेंट नहीं रहते हैं इतने, है ना, उसके बाद नहीं बच पाता उनके पास कुछ भी। अभी इसको पता है कि मेरे पास अभी भी हाइप है, लेकिन वो बहुत दिनों की नहीं है। मैडम के भी एक टाइम पे ऐसा हो गया था 500 के व्यूज़ आना मुश्किल हो गया था, जिनके 2.5-2.5 मिलियन 3-3 मिलियन व्यूज़ आया करते थे, ठीक है। और इसके भी अब 1 मिलियन 1.5 मिलियन से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे, इसके भी 2.5-3-4 मिलियन तक आते थे, इसके भी अच्छे खासे व्यूज़ आते थे। तो इसको पता है ये कब 500 के पे आ जाएंगे और कब 100 के पे आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अच्छे अच्छे चैनल का डाउनफॉल आता ही आता है एक टाइम के बाद में ना। तो इस बंदी ने भर भर के अपना घर बना लिया, अपनी सारी चीज़ें लूट लूट की, जितना हो उसके जनता का पैसा लूटूं और इनको हर तरीके से, रेस्टोरेंट के बहाने, कपड़े के बहाने, मतलब कोई बहाना ना छोड़ें और ऑडियंस का पूरा ना निचोड़ लें ऑडियंस को। तो दोनों हाथों से भाभी, ननद भाभी ने दोनों से हाथों से निचोड़ने का प्लान बना लिया, ठीक है। कि यहाँ से तो इनका टाइम वेस्ट करके बकवास दिखा कि हैं अंडा टूट गया फ्रेंड्स, हैं ये जल गया फ्रेंड्स, ये पता नहीं कैसे हो गया फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसा कैसे हो जाता है फ्रेंड्स, करिए बकवास करके, बकवास हरकतें कर करके पैसा कमा लेना है यहाँ से। इसमें भी इनका मन नहीं भरा तो ये अपनी चीज़ें भी ये बेच देंगे। और मन, ओ माय गॉड भाई, दोनों ननद भाभी का दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये, इसको शर्म आनी चाहिए। भालो पे थोड़ी सी शर्म कर ले, तेरे मुंह पे अगर जरा सी शर्म है ना, 300 रुपये की टी शर्ट 280 रुपये में तू लेके आ रही है, इतनी तुझे खतरनाक बार्गेनिंग करने की तुझे ज़रूरत पड़ गई क्यों? वाई? तेरे पास इतने से पैसे नहीं है, तेरे पास इतनी, तू गरीब हो गई, करोड़ों की तेरे पास दुकान लेने के पैसे हैं, 25-25 हज़ार के रूम वाले तू होटल्स में स्टे करती है, महंगे महंगे तू कपड़े खरीदती है हज़ारों के रोज़। और वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा इसको कोई गरीब इंसान 300 रुपये की टी शर्ट में कोई कितना कमा लेगा यार, 50 रुपये कमा लेता था वो बेचारा, वो भी तुमसे देखा नहीं गया, है ना। 300 की भी नहीं, 350 की वो टी शर्ट थी और उसको ये 280 में लेके आई, है ना। 70 रुपये बचा के भालो भी नहीं, इतना महान काम कर दिया है, कैसे भगवान इसका कर चुका पाएंगे हम लोग, है ना। और यही हरकतें मैडम भी करती थी और अभी भी करती हैं। जहाँ इनको वो दिख जाती है ना, सब्जी वाले के पास जाएंगी, फ्रूट वाले के पास जाएंगी, या लोकल मार्केट से कुछ खरीदने जाएंगी, तब इनको अच्छी खासी बार्गेनिंग करनी रहती है। भाई वो बेचारे कमाते ही कितना है, सूट इनके ऊपर पहने ऋतु कुमार के, बीबा के, ये वो कितने हज़ारों के होते हैं, वो नहीं दिखते लोगों को, लेकिन ये तो रिलेटेबल दिखाने के लिए हरकतें करते हैं, है ना। इनको देख के जनता उल्टा यही सीखती है चीज़ कि अब इनसे हद से मतलब
भाई क्या बताऊँ, लोग लाख रुपए की चीज़ खरीदेंगे, 2 लाख की चीज़ खरीदेंगे, 1 रुपए की बार्गेनिंग नहीं करेंगे, ठीक है, खुला खुला दे देंगे, जितना मांगा उतना दे दिया है खुल के, है ना। लेकिन 100 रुपये की चीज़ खरीदेंगे ना, उसमें बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसमें नहीं करेंगे तो गरीबी आ जाएगी ना इनके। इतने घटिया हो तुम लोग, इतनी घटिया हो तुम, 500 रुपये वाली तुम बैग उठा के लेके आ गई हो देने के लिए। पहले तुमने पहने हुए अपने कपड़े, यूज्ड कपड़े इसने ड्राई क्लीन करवा के लोगों को उसका गिव अवे किया है इसने। इस मैडम ने टूटी हुई ज्वेलरी, जिसकी लिटरली भाई शर्म है थोड़ी सी, शर्म है थोड़ी सी मुंह के ऊपर। एक झुमका कितने रुपए का आता होगा? 250 रुपये का, 300 रुपये का, अच्छे से अच्छा खरीदता हुआ 400 का आ जाता होगा। इससे महंगी ईयरिंग्स नहीं आते, पूरा सेट भी 500 रुपये में तो अच्छे से अच्छा सेट मिल जाता है ज्वेलरी का। वो क्या अफोर्ड नहीं कर सकती थी वो 4-5 देने? जनाब ने जो गिफ्ट मिला हुआ तो वो गिव अवे कर दिए, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ, वो रहता है ना, ये जो गुटखा खाता रहता है ना, मूंगफली, वो मूंगफली के दाने से छोटा इनका दिल है, ये मेरे से लिख के ले लो। और ये कभी किसी की भलाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। रिश्तेदारों के लिए भी जितना इनका खून इन्होंने पी रखा है ना, जितना एक्सप्लॉइट उनको करते हैं ना, उसका क्या कहती हूँ 2% पे शायद उनको देते नहीं है। रिज़ा रेहान को इन्होंने जितना ज़्यादा यूज़ किया ना, उन बच्चों का करोड़ों का हिस्सा बनता है। चलो रिज़ा रेहान को भी एक साइड करो, इनके लिए भी वो लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, फिर भी मेहर को इन्होंने जितना यूज़ किया ना, एटलीस्ट उस बच्ची के मिनिमम मान लो ना तो 50-60 लाख रुपए उसके अकाउंट में इसको डलवाने ही चाहिए, ताकि उसका एक फ्यूचर बन सके, है ना। उसको दिखा के अगर इसने इतना ज़्यादा कमाया, 30%, उस बच्चे का 30-40% बनता था, क्योंकि इसके व्लॉग में हर टाइटल में वो ही। और वो जो वाला व्लॉग है ना भाई, तुम लोगों में अगर थोड़ी सी भी किसी में इंसानियत नाम की अगर चीज़ बाकी रह गई और भालू अपी वाली हरकतें सबको नहीं करनी है ना, तो मैं तो अभी भी ये चीज़ कह रही हूँ। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी और मैं अभी इसी चीज़ के ऊपर स्टक्ड हूँ कि वो वाला वीडियो इसका डिलीट करवाना ही चाहिए। और पब्लिक की पावर इतनी छोटी नहीं है, पब्लिक की पावर बहुत ख़तरनाक है। इसीलिए इसको 2 बात कह देते हैं ना, हाँ अम्मी हमको तो ऐसे कहते हैं, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, कि जस्टिफिकेशन ये देने आती है ना। तो बच्चे के ऊपर जो तुमने सवाल उठाई थी, उसके तुमसे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस किए गए थे, उसका तो तुम कोई भी जवाब देने नहीं आएंगे। और मेरे लिए ये चीज़ एज ए कंटेंट मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप खुद सोच के देखो, वो एक ऐसी बच्ची है जो बिना माँ के साय के पल रही है ना। उसके जब ये चीज़ पे क्वेश्चन मार्क उठाया गया ना, लाइफ में कोई भी उसका क्लासमेट हुआ, आगे जाके उसका कोई ससुराल हुआ, पार्टनर हुआ, कहीं पर भी ये बात उठा के उस बच्ची को कोई भी जलील कर सकता है। ये चीज़ एक बार सोचो, कौन उठाएगा उस बच्ची के लिए आवाज़? उसके पापा इतनी गरीब है और इन लोगों पे फुल्ली डिपेंडेंट है कि वो भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। स्टेप मदर से भी उन्होंने उसका रिश्ता ख़राब करवा दिया है, बहन थी छोटी उसकी, उससे भी उसका रिश्ता ख़राब करवा दिया, उस बच्ची को एकदम अलोन करके छोड़ दिया। वो अम्मा है, वो तो वैसे ही उसको डांटती रहती है, उस बच्ची का कौन सहारा है ना। तो ये भालू पे पुराना गाना बंद करो, और हो सके तो उस बच्ची की वीडियो कम से कम हम डिलीट करवा सकें। इतना हरकत है, इतना खुद में दम लेके हुआ है, हमारा क्या जा रहे हैं, है ना। मैं तो सब रिएक्शन वालों से भी कहूँगी कि एक ही वीडियो इस बारे में बनाओ, और कमेंट सेशन में जाए कमेंट वालों को भी कहूँगी कि उसको करो ये, कि तुमने जितना कमाना था तुमने कमा लिया उस वीडियो से, लाखों लोग ऑलरेडी उसको देख चुके हैं, अब तो कृपया करके उसको हटा दो।